Hello student, today's lecture number 7, chapter number 2, acid, base and salt. Previous lecture we have to discuss about what happened when the water is added in the acid and base. It means the dilutions of acid and base, जिसमें मैंने आपको dilutions of acid और base का बताया था. फिर इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था pH. What is the pH? In which the P stand for the potenge, German word of potenge. एक्चुअल में pH मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन. फिर बताया था मैंने pH की डिफाइन क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस कॉल्ड pH, जिसको अपन pH कहते हैं. फिर pH स्केल के बारे में बताया था कि pH स्केल के अंदर 0 से 7 तक तो जो वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है, 7 से लेकर के 14 तक जो वैल्यू होती है वो बेसिक होती है. ऑन द 7 इट विल बी न्यूट्रल. फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर आप 7 से लेकर के 0 की तरफ चलते हैं तो इंक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयंस की अमाउंट क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बट डिक्रीजिंग ऑफ OH माइनस आयंस. OH माइनस आयंस क्या होते हैं? डिक्रीज. एंड मोर द 7 अबाउ ऑफ द 7 से अगर अपन अबाउ चलते हैं तो इंक्रीजिंग ऑफ OH माइनस आयंस, बट द रेस्पेक्ट ऑफ OH माइनस आयंस डिक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयंस. H प्लस आयंस से ग्राफिकल्स रिप्रेजेंटेशंस मैंने आपको बताया था. अब इसी के बेस पर अगर अपन कुछ क्वेश्चंस ले और इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करें, लाइक जैसे मान लो क्वेश्चंस आ गया आपके पीएस से रिलेटेड. देयर आर बी 4 सॉल्यूशंस. 4 सॉल्यूशंस है A, B, C एंड D. रेस्पेक्टिवली अगर इन pH वैल्यू देखें, इनकी pH वैल्यू कितनी है? pH वैल्यू अगर इनकी pH वैल्यू देखें, देयर आर बी 4 सॉल्यूशंस ऑफ A, B, C, D with a contain of the pH value 2, 1, 5 एंड 6. क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 सॉल्यूशन है A, B, C, D जिनकी pH वैल्यू है 2, 1, 5 एंड 6. अब क्वेश्चंस आपके सामने क्या बनता है? क्वेश्चंस आपके सामने बनता है कैलकुलेट द इंक्रीजिंग order of H plus ions. और अपन कह सकते हैं और एसिडिक नेचर. क्या आपके सामने 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं. इन 4 सॉल्यूशंस जिनकी pH रेस्पेक्टिवली 2, 1, 5 एंड 6 दे रखी है. A की pH है 2, B की pH है 1, C की pH है 5 और D की pH है 6 है. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन इन एसिडिक H प्लस आयंस और एसिडिक नेचर. कि एसिडिक नेचर और H प्लस आयंस को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि इनमें किस में सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है, उसी के बेस पर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है. तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट होता है तो आपको पता है कि 7 से लेकर के 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं, 7 से लेकर के 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं, 7 से लेकर के 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं तो इसका मतलब नेचर कौन सा इंक्रीज होता है? एसिडिक. जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया 7 से लेकर के आप 0 की तरफ चल रहे हो तो नेचर कौन सा इंक्रीज होगा? एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज होगा. इट मीन्स अगर अपन देखें तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयंस. 7 से 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं और 7 से अगर अपन 14 तक चलते हैं तो इसका मतलब नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा. और अपन ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ OH माइनस आयंस. OH माइनस आयंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं. तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सभी की pH 1 से लेकर के 6 तक है तो इसका मतलब सभी का ऑर्डर क्या है? H प्लस आयंस का ऑर्डर है, एसिडिक नेचर है. इसका मतलब सभी की नेचर कैसी है? एसिडिक नेचर है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। इस एसिडिक नेचर
का ऑर्डर आपको बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, किसमें सबसे ज़्यादा H+ आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना, जिस सॉल्यूशंस की जितनी कम pH होगी उतनी ही उसमें H+ आयंस प्रेजेंट होगी, क्योंकि 7 से 0 की तरह अगर आप चलते हो तो H+ आयंस की कंसंट्रेज इंक्रीज होती जाती है, H+ आयंस की कंसंट्रेशंस इंक्रीज होती जाती है। बट एसिडिक नेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। H+ आयंस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाती है और एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता जाता है। बट pH वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि 7 से चलेंगे 6, 6 से चलेंगे 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो H+ आयंस इट मीन्स एसिडिक नेचर तो इंक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज क्या हो रहा है, बट इसमें डिक्रीज क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज pH वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 7 से 0 की तरफ चलोगे तो pH वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। जितनी ज्यादा H+ आयंस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही उसकी pH उतनी ही उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ेगी और उतनी ही उसकी pH वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से अगर अपन देखें तो जितनी कम pH वैल्यू उतनी ही H+ आयंस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब H+ आयन में सबसे ज्यादा pH, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी है, सॉल्यूशंस बी की सॉल्यूशंस की है। तो इसका अपन मतलब ये कह सकते हैं एसिडिक नेचर में सबसे फर्स्ट क्या आएगा, बी आएगा। H+ के ऑर्डर में सबसे फर्स्ट क्या आएगा, बी। बी के बाद में अगर अपन देखें तो फिर आता है कौन सा, सेकंड वाला ए, जिसकी pH वैल्यू कितनी है, 2। फिर आएगा ए, फिर आएगा इसका मतलब कौन सा आएगा, सी, और फिर आएगा डी। तो यहां से ये एक तरह से ऑर्डर कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग ऑफ H+ आयंस। अब अगर अपन pH देखें, बी की जो pH वैल्यू देखें तो बी की pH वैल्यू, बी की pH वैल्यू को अगर अपन देखें तो बी की pH वैल्यू कितनी है, 1 है। ये ग्रेटर है ए से, ए की pH वैल्यू कितनी है, 2 है। हालांकि वैल्यू ज्यादा आ रही है, लेकिन H+ आयंस किस में ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू कम होती है उसमें उतने ही H+ आयंस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो यहां अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो pH वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो जितनी कम है pH वैल्यू की उतनी ही H+ आयंस और एसिडिक नेचर ज्यादा प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब ए और बी का कंपैरिजन करके देखें तो ए की pH वैल्यू कम है और H+ आयंस ज्यादा प्रेजेंट है। फिर अगर अपन देखें तो सी की pH वैल्यू कितनी है, ऑर्डर अगर अपन लिखे तो सी का कितना है, 5 है। और अगर डी का अगर अपन देख तो डी का कितना है, 6 है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर क्या होगा, किस सॉल्यूशंस का होगा, बी सॉल्यूशंस का होगा। और सबसे कम एसिडिक नेचर, हालांकि ये डीबी के एसिडिक नेचर में ही आता है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होगा वो सॉल्यूशन नंबर बी का होगा और सबसे कम जो एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन नंबर सी का होगा। तो इसका मतलब ए इज द ग्रेटर देन बी, सॉरी बी इज द ग्रेटर देन ए इज द ग्रेटर देन सी इज द ग्रेटर देन डी। बी की वैल्यू ए से ज्यादा है और ए की सी से, सी की डी से। किस में, H+ आयंस के रेस्पेक्ट में। वैल्यू की बात करते तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, 6 की। pH वैल्यू तो यहां पर क्या है, 6 की है, बट H+ आयंस की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की। तो यहां पर ये आपका आंसर। तो अपन ये कह सकते हैं सॉल्यूशन नंबर बी इज द मोर एसिडिक। ये सॉल्यूशन नंबर बी क्या है, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। और डी की बात करते हैं तो ये लेस एसिडिक है। इस ऑर्डर में ये सबसे कम है एसिडिक। हालांकि ये भी क्या है, एसिडिक है, लेकिन ये कैसा आएगा, लेस एसिडिक आएगा। अब pH वैल्यू की अगर अपन बात करते हैं तो pH वैल्यू किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा डी सॉल्यूशंस की ज्यादा है। इसका मतलब हायर pH वैल्यू। ये एसिडिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं अपन, और डी के अगर अपन रेस्पेक्ट में pH वैल्यू की बात करते हैं तो हायर pH वैल्यू, हायर pH वैल्यू। और इसकी अगर अपन देखें तो लोअर pH वैल्यू, लोअर pH वैल्यू, लोअर pH वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस को अपन सोल्व आउट कर सकते हैं जिसके अंदर आप H+ आयंस की कंसंट्रेशंस का ऑर्डर ले सकते हो। ऐसे और क्वेश्चंस अपन बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर अपन बनाना चाहे
तो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर बी टू सॉल्यूशंस, देयर आर बी टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी या एक्स वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई with the respect of pH value, with the respect of pH value, फोर एंड 5, दो सॉल्यूशंस दे रखे एक्स एंड वाई विद द रेस्पेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू, जिनकी पीएच वैल्यू कितनी है 4 एंड 5। अब इसी में क्वेश्चन आता है which solution will be more acidic, will be more acidic, कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एंड which solutions have the greater value of pH, greater value of pH। क्वेश्चन है देयर आर बी टू सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई, दो सॉल्यूशंस दे रखे एक्स एंड वाई विद द रेस्पेक्ट ऑफ पीएच वैल्यू, जिनकी पीएच वैल्यू कितने दे रखी है 4 एंड 5 दे रखी है। विच सॉल्यूशंस विल बी मोर एसिडिक, कौन सा सॉल्यूशंस इनके अंदर ज्यादा एसिडिक होगा, एक्स होगा या वाई होगा, एंड विच सॉल्यूशंस हैव द ग्रेटर पीएच वैल्यू। तो आंसर इसका क्या आता है, आंसर इन दोनों में अगर अपन देखें सॉल्यूशंस कौन से हैं, यहां पर अगर अपन देखें सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई, सॉल्यूशंस आपके सामने एक्स एंड वाई दे रखे हैं, दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू की बात करें तो एक्स की पीएच वैल्यू कितनी है 4 है, और वाई की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 5 है। अब यहां से अगर अपन देखें जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, लेस पीएच वैल्यू इज द ग्रेटर एसिडिक नेचर, कम पीएच वैल्यू जिसकी होगी उतनी ही उसकी एसिडिक नेचर होगी। इसका मतलब यहाँ पर पीएच वैल्यू कितनी है 4 है, 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू 4 है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है 5 है। जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतनी ही उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। तो एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो एक्स की एसिडिक नेचर वाई के कंपेरिजन में क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 4 है, इसकी पीएच वैल्यू 5 है, इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है, इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर अपन एसिडिक नेचर देखें तो एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर को अगर कंपैरिजन देखें तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x y से ग्रेटर देन एसिडिक नेचर में। एंड pH वैल्यू के फॉर्म में अगर अपन देखें, pH वैल्यू के फॉर्म में इसका आंसर देखें, विच सॉल्यूशन हैव द ग्रेटर pH वैल्यू, pH वैल्यू pH वैल्यू किसकी ग्रेटर रहेगी, एसिडिक नेचर में x इज ग्रेटर देन y, वैल्यू यहां पर y की ज्यादा रहेगी, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अपन ये कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, कि y की वैल्यू x के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। ऐसे अपन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। एक बार इनको उतार लीजिए। ऐसे और क्वेश्चंस अपन सोल्व आउट कर सकते हैं, लाइक जैसे अपन एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर टू सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड बी, देयर आर टू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी,
दो सॉल्यूशंस दे रखे ए और बी के, विद रेस्पेक्ट ऑफ पीएच, विद द रेस्पेक्ट ऑफ पीएच 9 and 11। दो सॉल्यूशंस दे रखे ए और बी विद रेस्पेक्ट ऑफ पीएच, जिनकी पीएच वैल्यू कितनी है 9 एंड 11। देन कैलकुलेट, अब इसमें दो क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। फर्स्ट, विच solution will be more basic, will be more basic। कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? सेकंड क्वेश्चन इसी में अगर अपन देखें, विच सॉल्यूशन हैव, विच solution have greater value of pH, greater value of pH। कौन से सॉल्यूशंस की वैल्यू ग्रेटर होगी पीएच के फॉर्म में? तो यहां से सेम उसी तरीके के अपन देख सकते हैं सॉल्यूशंस कौन कौन से दे रखे हैं। सॉल्यूशन सबके अपने पास ए एंड बी दे रखे हैं। यहां से अगर अपन देखें पीएच वैल्यू, इनकी अगर अपन पीएच वैल्यू देखें तो ए की पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है 9 और बी की पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है 11। ए की पीएच वैल्यू दे रखी है 9 और बी की पीएच वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा सॉल्यूशंस ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें 7 से लेकर के 14 तक अगर अपन चलते हैं, 7 से लेकर के 14 तक, तो 7 से 14 तक अगर अपन चलते हैं तो कौन सा नेचर इंक्रीज होता है? बेसिक नेचर। इट मीन्स OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें 9 और 11 में अगर अपन देखें तो 11 इज द ग्रेटर देन 9। इट मीन्स अपन किस नेचर की बात कर रहे हैं? बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। एंड बेसिक नेचर इज प्रेजेंट ड्यू टू द OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस के रीजन से प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब 7 से 14 तक अगर अपन चलते हैं तो इसका मतलब कौन से आयन इंक्रीज होते हैं? OH माइनस आयंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब अगर अपन देखें तो 9 और 11, तो 11 में OH माइनस आयंस क्या होते हैं? ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसका जो आंसर आएगा तो इसका मतलब अब अगर अपन देखें तो इसका बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर कौन सा ज़्यादा रहेगा? बी सॉल्यूशंस का जो बेसिक नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहे। तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बेसिक नेचर में अगर अपन देखें, बेसिक नेचर, तो 11 इज ग्रेटर देन 9। इसका मतलब सॉल्यूशन नंबर बी इज ग्रेटर देन ए। बेसिक नेचर में सॉल्यूशंस बी इज ग्रेटर देन ए। बी की जो नेचर है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि बी के अंदर OH माइनस आयंस क्या होते हैं? ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और OH माइनस आयन बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड जो आंसर है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू वैसे आपको रिप्रेजेंट हो रही है 9 और 11 में। अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 11 इज ग्रेटर देन 9। पीएच वैल्यू में भी अगर अपन देखें तो बी की पीएच वैल्यू एक कंपैरिजन में ग्रेटर। तो अपन पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो पीएच वैल्यू में अगर अपन देखें ऑर्डर, तो अपन ये कह सकते हैं सेम बी इज ग्रेटर देन ए। और बेसिक नेचर में भी अगर अपन देखें तो बी की बेसिक नेचर ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अपन डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस आयंस। हाइड्रोक्सिल आयन और H+ आयंस की बेसिस पर इनका आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं?
हाउ वी कैन द मेजर्ड ऑफ द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशंस, किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच को कैसे मेजर्ड करते हैं। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है, पीएच इज इक्वल होता है माइनस लॉग रिदम ऑफ H प्लस आयन। और इसी को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस लॉग 10। जब किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसके साथ log 10 यूज करना पड़ेगा अपने को, log 10 H प्लस आयंस, ये अपने को यूज करना पड़ेगा क्योंकि log 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और इसी के बेस पर अपन किसी भी सॉल्यूशंस की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं पीएच इज इक्वल माइनस log 10 हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। तो ये दोनों फॉर्मूले जिनका यूज अपन पीएच कैलकुलेट करने में करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, जैसे क्वेश्चंस आया, क्वेश्चंस अपने पास कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन which concentration is calculate the pH of solution which concentration is 1 into 10 to the power minus 4, 1 into 10 to the power minus 4 mole per liter in HCl, in HCl। कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर इन HCl। HCl के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इन HCl। इट मीन्स HCl, एक तरह से HCl सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। एक लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इस HCl के सॉल्यूशंस में। तो इस HCl सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर दे रखी है और इसी की अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, पीएच कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है कि HCl रिलेटेड किससे हैं, HCl रिलेटेड अगर इसका आयनाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब ये H प्लस प्लस Cl माइनस, इसका मतलब अपने को पीएच किससे रिलेटेड रखनी है, H प्लस से। H प्लस की जो काउंटिंग है वो कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। H की बात करते हैं क्योंकि अपने को pH किससे रिलेशन से आ रहा है, H प्लस आयन से, हाइड्रोजन आयन से इसका pH का रिलेशन से आ रहा है। तो इसका मतलब H प्लस अगर अपन देखें तो कितने हैं, H प्लस अगर अपन देखें देन H प्लस इज इक्वल 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। H प्लस कितने हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्रेजेंट है इसके अंदर। और इन्हीं H प्लस के बेस पर अपन इसकी pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास है माइनस log 10 H प्लस, क्योंकि H प्लस है, या फिर H3O आयंस भी हो सकते हैं। अब इस log 10 वाले फॉर्मूले को अपन और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो pH का फॉर्मूला अपने पास बन रहा है माइनस log 10 H प्लस, ये अपने पास फॉर्मूला बन रहा है। अब इसी फॉर्मूले को अपन इसमें यूज करते हैं तो pH इज इक्वल होता है माइनस log 10, यहां पर log 10 अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, log 10 ब्रैकेट में H प्लस अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो H प्लस की काउंटिंग कितनी है, H प्लस कितने हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, देन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इस कंडीशंस में अगर अपन देखें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इस कंडीशंस में एक फॉर्मूला अपने पास निकल कर आता है। pH अपन जब भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसको अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक log 10 अपन ने ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस log 10। यहाँ पर इसको अगर अपन देखें तो 1 को रिप्रेजेंट, 1 को अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है इसको एक तरह से अपन ये मान सकते हैं a रेशियो दी पावर माइनस n। एक तरह से ये वाली वैल्यू क्या आ गई अपने पास, a रेशियो दी पावर n। एक तरह से इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो इस फॉर्म में अगर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हो तो पीएच को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं -log10, यहाँ तक कि -log10 आ गया। इस 1 × 10⁻⁴ को इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 को अपन a मान सकते हैं और -4 को अपन क्या मान सकते हैं, इसकी पावर -n मान सकते हैं। तो जब इस फॉर्मूले को अपन सोल्व आउट करते हैं, इस फॉर्मूले को जब अपन सोल्व आउट करते हैं तो उसका मतलब ये n कहाँ आता है, आगे की तरफ आता है। तो अब ये फॉर्मूला अपने पास रिप्रेजेंट होकर के क्या आया, n log10 a। इसका मतलब a को n को अपन ने आगे रिप्रेजेंट कर दिया, तो n log10 a, ये 10 इसका बेस है जो पहले से इसके अंदर दे रखा, तो इसका मतलब n log10 a इसके अंदर अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, n को आगे की तरफ ले लिया। तो इस फॉर्मूले को डेराइव कर दिया अपन ने, हालांकि ये मैथ्स के अंदर आता है, इस फॉर्मूले को डेराइव कर दिया कि n log10 a, n को आगे लेकर के आगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो n log10 ऐसे कैसे दे रखा है, ये a ऐसे कैसे इसका बेस दे रखा है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को इसी तरह के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो pH अगर अपन देखें तो pH इज इक्वल, अब यहाँ से अगर अपन इसको पावर को आगे की तरफ लेके आते हैं तो इसका मतलब -4 को भी अपन आगे की तरफ लेके आएंगे। तो -4 को अगर अपन आगे की तरफ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे, ये वाला फॉर्मूला अपने पास डेराइव्ड हो गया। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन इसको आगे लेकर के आएंगे तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस से क्या हो गया 4, तो ये हो गया अपने पास 4 log10 और a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 10 है। अब यहाँ से अगर अपन देखें log10 इसके अंदर जो रिप्रेजेंट हो चुका है, log10 इसके अंदर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये log10 जो आएगा, ये log10 h+ जो आएगा वो इसी पावर के बेस पर आएगा, इसी 10⁻⁻4 के। इसका मतलब ये जो 10 आ रहा है, ये वाला 10 आ रहा है, वो इसी से फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो रखा है। तो यहाँ से अपन इस 10 को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं एक बार। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला मैंने प्रिपेयर किया है, ये फॉर्मूला -log10h+, ये 10 आया वो इसी 1 × 10⁻⁻4 से आया हुआ। ये वाला जो 10 है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और अपन डेराइव करें तो इसका मतलब ये 10 अपने को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो जब इस फॉर्मूले को अपन डेराइव करते हैं तो -log_a⁴ जब भी -n होता है तो इसका मतलब इस n को अपन क्या करते हैं, आगे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो n log_a यहाँ पर अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया। वो पहले 10 यूज किया था, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी उसके अंदर, क्योंकि जो ये 10 बन रहा है, ये वाला 10 इस मोलर कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻4 से ये बन रहा है, तब मैंने इसके अंदर ये यूज किया है -log10h+। इसका मतलब ये वाला जो 10 है वो ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब ये जो अपने पास फॉर्मूला है -log_a⁻n, तो इसका मतलब इसको आगे लाएंगे तो n log_a आएगा। ऐसे इसको अगर अपन सोल्व करते तो -log1 × 10⁻⁴, ये मैंने रिप्रेजेंट किया इसी के बेस पर। एक्चुअल में pH का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ h+ion। फिर इसको मैंने डेराइव कर दिया -log10h+ion। ये जो 10 बना वो इसी के बेसिस पर बना हुआ है, जो इसके अंदर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से अगर अपन pH देखें तो pH इज इक्वल, अब इसको इसी फॉर्मूले के बेस पर जैसे n को यहाँ से आगे रिप्रेजेंट किया तो माइनस से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, n log_a में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह इस पावर को यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब इसको आगे लाएंगे तो ये बनेगा 4 log, और यहाँ पर अब क्या रहेगा, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली 1 × 10, क्योंकि ये 4 आगे आ चुका है। देन pH इज इक्वल 4 log, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 10, 4 log 10। अब अपने को याद रखना है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है। log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log अगर अपन यहाँ पर 1000 आए, 100 आए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। log अगर यहाँ पर कितना है, 1000 आए, log अगर यहाँ पर कितना है 1000 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पर पुटअप
कर सकते हैं। देन pH इज इक्वल 4 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसकी जो pH होगी वो क्या होगी 4। यहाँ से इसकी pH कितनी आएगी 4 आएगी। एंड द सॉल्यूशंस विल बी एसिडिक। ये जो फॉर्मूला डेराइव किया है माइनस लोग, क्योंकि प्रीवियस मैंने अभी बताया इसके अंदर कि एक्चुअल में pH क्या होता है माइनस लॉग देयर इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस, और इसको फिर मैंने डेराइव किया माइनस log 10H प्लस। वो इसी के बेस पर, इसी क्वेश्चंस को बेस, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर किया है कि क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ आता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, या फिर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आता है। तो इसी के बेस पर यहाँ पर ये 10 रिप्रेजेंट हुआ है जो इस फॉर्मूले में निकल करके आया हुआ है। ये 10 यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होकर के इसमें रिप्रेजेंट हुआ है। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसको डेराइव करने पर ये फॉर्मूला अपने पास बनता है। तो ऐसे अपन किसी भी सॉल्यूशंस की pH कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर है H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है जैसे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर है। तो इसकी pH कैसे कैलकुलेट करें? सेम फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। सेम फॉर्मूला pH इज इक्वल होता है माइनस log, अब H प्लस कितने हैं 1 इंटू, यहाँ पर ये क्या है H प्लस है, कि किसी सॉल्यूशंस के अंदर H प्लस कितने प्रेजेंट है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। तो उस सॉल्यूशंस की pH अपने को कैलकुलेट करनी है। देन यूज फॉर्मूला pH इज इक्वल माइनस log H प्लस आयंस, H प्लस आयंस, और उसी से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। तो इसका मतलब H प्लस आयंस कितने हैं 1 इंटू 10 टू द पावर है माइनस 4 अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देन pH इज इक्वल, अब इसको आगे लेकर के आएंगे, जैसे मान लो इसको इस n पावर को आगे की तरफ अपन लेके आएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, ऐसे माइनस 4 को अपन आगे की तरफ लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा 4 log, और यहाँ पर 1 इंटू 10 कितना रहेगा 10, तो इसका मतलब log 10, तो pH कितनी होगी भाई, log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH कितनी होगी 4 इंटू 1, देन pH विल बी 4, इसकी pH कितनी होगी 4 होगी। ऐसे अपन किसी भी सॉल्यूशंस की pH कैलकुलेट करते हैं। तो pH इसकी 4 हुई, तो देन सॉल्यूशंस विल बी एसिडिक। ऐसे अपन किसी भी सॉल्यूशंस की pH कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।